गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और आज का दिन है मकर संक्रांति का दिन यानी खिचड़ी का दिन। और हम इस बार खिचड़ी 14 और 15 2 दिन मनाई जाती है, लेकिन हम लोग खिचड़ी 15 को मना रहे हैं। बहुत सारे लोग 14 को मनाते हैं और हमारे प्रयागराज में तो गंगा जी बहती हैं और संगम है और बहुत सारे लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन हम लोग शायद बहुत पापी हैं कि हम लोग बगल में रह के भी गंगा जी नहीं जा पाते। और ऐसा होता है कि जिनके जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर लोग जो लोकल होते हैं पब्लिक वो नहीं जाते, और जो बाहर के लोग होते हैं उनकी आस्था इतनी मजबूत होती है कि वो कितने दूर से हो करके आते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। तो हम लोग शायद पापी ही हैं। फिलहाल चलिए हम लोग घर में ही डुबकी लगा लेते हैं। और इस तरह से सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन सुबह कोई नाश्ता नहीं बनता। सबसे पहले पूजा पाठ हो करके लोग खिचड़ी ही बनाते हैं। तो खिचड़ी की ही तैयारी मैं कर रही थी। और ये मेरे मायका, बगल में ही मेरा मायका है, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा लोकल ही मायका है और बगल में ही ससुराल है। तो बहुत कम डिस्टेंस है, लगभग आधे किलोमीटर से भी कम। तो वहाँ से पापा ने ये खिचड़ी भेजी हुई है। और खिचड़ी में भेजा जाता है लड़कियों की शादी होने के बाद उन्हें खिचड़ी में चावल है, उड़द की दाल है, आलू है, मटर है, घी है और कुछ लड्डू वड्डू भेजे जाते हैं। तो ये मेरे पापा ने सब कुछ बाहर से ख़रीद के भेजा है। वैसे अभी जो है वो खेत का, जो मेरे गांव में मतलब मेरे मायके में खेत भी है, तो अभी वहाँ से धान कट के नहीं आया, वरना और भी ज़्यादा आ जाता। तो अभी ये सब बाज़ार से ही ख़रीद के उन्होंने भेजा हुआ है। तो अब मैं इसी जो खिचड़ी आई है इसी से मैं खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि जब खिचड़ी आई हुई है तो उसी को बनाते हैं। तो ये मैंने चावल ले लिया। और उड़द की दाल हम बहुत कम लेते हैं क्योंकि बच्चे नहीं खाते और उड़द की दाल थोड़ी गरिष्ठ होती है, जिससे थोड़ा पेट में भी दर्द हो जाता है। लेकिन और सबसे बड़ी बात कि स्वाद में हम लोग को बहुत अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको बस शुभ के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं। बाकी इसको पूरा मिला करके इसको तहरी की तरह हम लोग बनाते हैं। और बाकी के घर में तो वैसे तो ये होना चाहिए कि पूरी प्योर उड़द की दाल की ही खिचड़ी बननी चाहिए, क्योंकि इसी को खिचड़ी मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अब की बार तो 15 तारीख को सैटरडे था, तो शनिवार को खिचड़ी बनना तो और शुभ होता है। तो फिलहाल चलिए अब मैं लहसुन और प्याज काट रही हूँ। और ये देखिए सुल्तान मेरे बगल में एज इट इज़ बैठा हुआ है। जब भी मैं किचन में कुछ भी काम करती हूँ तो ये मेरे पैर के पास बैठा रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ खाने का आइटम मुझे मिलेगा। तो ये मैं प्याज और लहसुन जल्दी जल्दी से काट करके तैयारी कर लूँगी। उसके बाद भाभी खिचड़ी बनाएंगी, क्योंकि वो बड़ी हैं और उन्होंने कहा कि चलो मैं ही बना दूँगी। तो अभी भाभी पूजा कर रही हैं, तब तक मैं सारी तैयारी खिचड़ी की कर लूँगी। सब कुछ काट पीट के धुल के साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। तो चलिए पहले तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल धुल लिए और इसके बाद हम लोग ये कच्ची खिचड़ी निकालते हैं, मतलब कि चावल, दाल, आलू, मटर, गोभी, जो भी खिचड़ी में आइटम सामान पड़ते हैं उनको ऐसे निकाल करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके, ये तिल के लड्डू और कुछ दक्षिणा रख करके ये पंडित जी के पास चला जाता है। तो हम भाभी को बता रहे थे कि भाभी ये चावल और दाल को दोनों को मिला दीजिए, इसको अलग अलग मत करिए, क्योंकि जब मिलती है तभी तो खिचड़ी बनती है, मतलब ऐसे तो अलग अलग है। तो ये तो चावल दाल हो गया, तो वही भाभी इसको मिला रही हैं। इसके बाद ये पंडित जी को चला जाएगा। अब इसके बाद भाभी खिचड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। तो एक्चुअली 15 तारीख मकर संक्रांति के दिन प्रदोष भी था, इसलिए मेरा और भाभी दोनों का व्रत है। तो हम लोग ने एक तरफ अपनी चाय बना ली और दूसरी तरफ ये खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें हम लोग ने तेल डाल करके सभी लहसुन प्याज डाल करके उसमें सभी सब्जियां मसाले सब डालने के बाद खिचड़ी भाभी बना रही हैं। और अब उन्होंने चावल भी डाल दिया। तो खिचड़ी बनाना तो बहुत आसान होता है, बस सब कुछ डालते चले जाइए एक के बाद एक, और सबको मिलाने के बाद मसाले भूनने के बाद चावल डाल दीजिए।
तो भाभी को मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा बहुत ऊंचा है और भाभी थोड़ी सी हाइट में कम है, इसलिए उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं पीछे से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और भाभी खिचड़ी ये मतलब ये खिचड़ी जो है वो बना रही हैं। तो अब ये फाइनली उसमें पानी पड़ गया और अब खिचड़ी बन के रेडी हो गई और अब इसमें सिर्फ विज़ल लगाना बचा है। तो ये पानी डाल रही है भाभी और अब ये कुकर की ढक्कन लगा दिया उन्होंने। अब हम आपको छत की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मेरे जो हैं वो पतंग में जुटे हुए हैं। और खिचड़ी का ये एक और मतलब एक खिचड़ी इस तरह से मनाई जाती है कि बच्चे जो है वो पतंग आज के दिन बहुत उड़ाते हैं, सभी जगह उड़ती है पतंग। तो ये मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो बड़ा बेटा तो भाभी का है और दोनों छोटे वाले मेरे हैं। तो ये दोनों जो हैं सब मिल कर के पतंग उड़ा रहे हैं। और पतंग का स्टॉक तो इतना ज़्यादा है क्योंकि ये जो बड़ा वाला बेटा है भाभी का, इसको पतंग का स्टॉक इतना ज़्यादा रखता है, इतना रखता है कि इसकी 1-2 महीने पहले से पतंग कलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। और इतनी पतंग आती है कि बाप रे बाप, हम आपको बता नहीं सकते। कभी मैं आपको इसका कलेक्शन दिखाऊंगी। तो ये पूरी छत पे देखिए पतंग फैली हुई है। और ये छुटकी जो है मेरी जो है वो कह रही है कि मुझे पतंग उड़ा दीजिए मम्मी, और वो मुझे कह रही है कि ऐसे छुड़ैया दे दीजिए। हम लोग इसको जो है पकड़ करके जो पतंग ऊपर की तरफ करते हैं इसको छुड़ैया कहते हैं। वो मुझसे कह रही है आप छुड़ैया दे दीजिए तो मेरी पतंग उड़ जाए, लेकिन ऐसे नहीं उड़ती है और मुझसे तो कभी नहीं उड़ती है। तो फिलहाल ये बच्चे सब जुटे हुए हैं पतंग उड़ाने में। और सुल्तान भी आगे पीछे दौड़ रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है। और कभी कोई मुझसे कह रहा है मंजा लपेट दो, तो कभी कोई कह रहा है मेरी लटाई पकड़ लो। तो थोड़ी देर मैंने बच्चों के साथ भी पतंग में इन लोग का साथ दिया और थोड़ी देर मैं इनके साथ भी खेल लिया मैंने। तो चलिए ये भी इन लोग के साथ थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो गया। तो अब थोड़ा सा ऊपर मस्ती करने के बाद मैं नीचे आ गई, क्योंकि हमारा और भाभी दोनों का प्रदोष व्रत था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अपने लिए भी बना लिया जाए। तो मैंने साबूदाना भिगो दिया था और अब ये मैं साबूदाना बना रही हूँ अपने और भाभी के लिए, क्योंकि सबने तो तहरी खा ली। अब हमारा और भाभी का थोड़ा सा बचा हुआ था, तो थोड़ा सा खा लो तो रात तक थोड़ा ठीक रहता है। तो ये मैं और भाभी दोनों लोग साबूदाना मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने टमाटर और मिर्ची और जीरा डाल दिया है घी में। और अब मैं छोटे छोटे बारीक आलू डाल रही हूँ। आलू थोड़े से ज़्यादा कट गए। और ये देखिए सुल्तान जो है वो जैसे ही मैं नीचे आई कुछ बनाने के लिए किचन में, सुल्तान भी मेरे पीछे पीछे आकर के बैठ गया। इसको जाने राम जाने कितनी भूख लगी रहती है कि इसको हर समय बस किचन ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये मैंने साबूदाना अपना बनाया। ये बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा रहता है।
इसके बाद ये साबूदाना हमारा रेडी और मैंने इसमें 2 प्लेट लगा ली अपनी और भाभी की। और इसके बाद मैंने शाम के समय जो है वो पक्का खाना बनाया, कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, रस्से की सब्ज़ी, गोभी मटर की और सेवई, और अपने लिए सिंगाड़े की पूड़ी और सब्जी बनाई। उसकी मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि थोड़ा मुझे फ़ीवर सा महसूस होने लगा था, और अभी भी जब मैं ये अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा फ़ीवर आ गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैं फाइनली आपको रात की जो है वो थाली की बस वीडियो दिखा दे रही हूँ, और मेरा पूरा किचन फैला हुआ है। तो आप मुझे बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड